साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जून 2025 दिन बुधवार है और मैं अंसारी लतीफ़ आप सभी के सामने हाजिर हूँ और मेरे सभी साथियों को आपको हार्दिक बधाई कि आपने मुझे पसंद कर रहे हैं। आप मेरा जो खबर जा रहा है उसको आप लाइक करते हैं, उसको सुनते हैं। इसके लिए आप सभी को मैनी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथी आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ साथी ऐसे हैं जो बहुत लगातार कमेंट कर रहे हैं कि बीएफटी के ऊपर एक वीडियो बनाइए, बीएफटी के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी साथी जो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सेकेंड से भी कम लगेगा। भले इसमें आपको कोई नुकसान नहीं या फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हमको कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ साथियों आगे बढ़िए और ज़रा सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बीएफटी का जो अंग्रेजी नाम है बेयर फूड टेक्नीशियन। इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो बेयर मतलब हो जाता है खाली, फूट मतलब पैर और टेक्नीशियन मतलब तकनीकी सहायक, समझे ना। तो समझ लिए जो खाली पैर इंजीनियर हो वैसे लोगों को बीएफटी या बेयर फूड टेक्नीशियन बोला जाता है, बीएफटी बोला जाता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले भारत सरकार में इसको 2014 में जो है प्रस्ताव में लाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य को, खास करके विशेष करके मनरेगा के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठोस रूप से चलाने के लिए, नियमित रूप से चलाने के लिए एक बीएफटी बेयर फूड टेक्नीशियन का नियुक्ति किया जाएगा। और उसका ये लक्ष्य था कि वैसे लोग जो मैट्रिक पास है, जो जॉब कार्ड बना चुके हैं और जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, तो मैट्रिक पास लोग मनरेगा में काम करने वाले जिसका उम्र 18 से ऊपर है उसी का जॉब कार्ड बनता है। तो वैसे लोगों को इसमें लिया जाएगा। तो 2014 में इसका प्रारूप तैयार हुआ, लेकिन 14 में नहीं, 2016 और 17 में, वित्तीय वर्ष 2016-17 में इसकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है सो शुरू की गई। और यह जो है सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का स्कीम है या केंद्र सरकार से प्रायोजित है। ये केंद्र सरकार का है बीएफटी जो है। और इसमें वैसे ही लोगों को जोड़ा गया जो जॉब कार्डधारी है, जो मैट्रिक पास थे और मनरेगा में काम कर रहे होते थे, वैसे लोगों को इसमें लाया गया। इसके लिए जो है अपने जॉब कार्ड के साथ और मूल प्रमाण पत्रों के साथ जो है अपने अपने ब्लॉक में 2016 में जब इसकी वैकेंसी निकला था 2016 अक्टूबर में, तो इसका जो है 2016 अक्टूबर में जब इसका वैकेंसी निकला तो इन दस्तावेज के साथ इसको जो है वो अप्लाई करना था अपने ब्लॉक में। और अपने ब्लॉक के स्तर पर इसका अप्लाई हुआ। अप्लाई होने के बाद पूरे जिलों में मिला करके जितने ब्लॉक था, जितने प्रखंड था, उसमें जितने बीएफटी पद के लिए अप्लाई हुआ, उन सभी का जो है वो जो है जिला बेसिस पर जो है सो एक लिखित परीक्षा लिया गया। और लिखित परीक्षा में मनरेगा से संबंधित और मैट्रिक के स्तर से संबंधित ये दो बेस पर इसका लिखित परीक्षा हुआ। लिखित परीक्षा में इनको कम से कम 40% मार्क्स लाना था। अगर 100% का एग्ज़ाम हो रहा है 100 नंबर का, तो उसमें 40 नंबर इसको कम से कम लाना था। इससे ऊपर आप जितना लाते इसका मेरिट बनता। तो 40% तक जो नंबर लाए उसका इसमें जो है सो नियुक्ति हो गया। नियुक्ति होने के बाद जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है स्किल ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम है स्किल ऑफ इंडिया के तहत इसको सभी राजधानी के मुख्यालयों में इनका जो है वो 90 दिन का प्रशिक्षण कराया गया बीएफटी लोगों को। और 90 दिन का प्रशिक्षण कराने के बाद जो है 90 दिन का प्रशिक्षण में आवासीय प्रशिक्षण था, खाना पीना बिल्कुल मुफ्त था और इसको 215 रुपया डेली प्रशिक्षण में भी इसको मिलता था। और बीएफटी लोगों को जो है वो क्या नाम है कि 75 दिन का जो है सो आवासीय प्रशिक्षण था, बिल्कुल एक क्लासरूम के जैसा, घर में आप स्कूल में जैसे पढ़ते हैं उस हिसाब से इसको जो है वो प्रशिक्षण दिया गया। और 15 दिन का इसका प्रशिक्षण जो है वो फील्ड वर्क था, प्रैक्टिकल था। ये गांव के क्षेत्रों में जहां जहां मनरेगा चल रहा है वैसे क्षेत्रों में ले जा कर के कि किस प्रकार से मनरेगा का काम हो रहा है, किस प्रकार से आपके मनरेगा के कार्य को करना है,
किस प्रकार से आपको कार्य को नापी करना है, किस प्रकार से आपके मनरेगा के प्राकलन तैयार करना है, किस प्रकार से आप जूनियर इंजीनियर जेई का जो है सो सपोर्ट कर सकते हैं, उसका सपोर्टिंग व्हील बन सकते हैं। इन सभी का प्रशिक्षण जो है 15 दिन का इसका फील्ड में दिया गया और ये 75 दिन इसका आवासीय प्रशिक्षण था और 15 दिन इसका फील्ड का प्रशिक्षण था। 90 दिन का प्रशिक्षण होने के बाद जो है इसकी एक परीक्षा हुई। परीक्षा में उसी चीज़ को पूछा गया क्वेश्चन कि जितना ये सब जो है ट्रेनिंग प्राप्त हुआ था, प्रशिक्षण के दौरान जो इस चीज़ों को सिखाया गया था, उसी सब संबंधित इसे सवाल पूछा गया और उसमें जो लोग उत्तीर्ण हुए, उसमें जो लोग पास हुए, उन सभी को जो है जिला के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट के द्वारा अपने अपने प्रखंडों में, होम प्रखंडों में इसको जो है वो नियुक्ति पत्र दिया गया और नियुक्ति पत्र के आधार पर जो है बीएफटी लोगों को अपने अपने होम प्रखंड में इसका जो है वो ज्वाइनिंग कराया गया। ज्वाइनिंग कराने के बाद इसका कार्य क्या था, तो सबसे पहले साथियों ये जान लीजिए कि इसका कार्य था जो जेई होता है, जूनियर इंजीनियर, कनीय अभियंता जो है, सहायक अभियंता, ये इसका जो है सपोर्टिंग व्हील था। उसका सपोर्ट में था जूनियर इंजीनियर का सहयोग करना, उसके साथ में योजना का मापी करना, योजना का चयन करना, योजना का प्राकलन बनाना, योजना का निरीक्षण करना, योजना का मापी पुस्तिका बनाना, उसका जो है एमबी बनाना, बिल बनाना, ये सभी जो है योजना का लेआउट करना, ये सभी इनका मुख्य काम था। इनका जो बेस था यही काम था। और अब इनको जो है इन कामों के अलावा बहुत सारे कामों में इनको लगाया जाता है, जैसे चुनाव का काम, जैसे सर्वे का काम, जैसे आवास का काम। यानी सरकार को जितनी तरह का काम मिल जाए, अगर उसको लगे कि मेरा जो अंग है, मेरा जो टीम है, अगर उससे काम नहीं हो सकता है तो मनरेगा से ग्राम रोजगार सेवक को ले लीजिए, मनरेगा से बीएफटी को ले लीजिए और इन सभी को लेकर के जो है इनको जो है सो काम में लगा दिया जाता है। दूसरा देखते हैं कि इसका जो है इसका मानदेय क्या है। तो इसका मानदेय जो है महीना 29 दिन का हो, महीना 28 दिन का हो, महीना 30 दिन का हो या महीना 31 दिन का हो, उससे कोई लेना देना इसको नहीं है। महीना जिस भी दिन का हो, लेकिन इसको पूरे महीना में मात्र 20 दिन का पेमेंट मिलता है। और 20 दिन का पेमेंट मिलता है। इसका पेमेंट क्या है, तो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित जो स्किल, जो कुशल लेबर का जो मजदूरी है 300 कुछ रुपए, वही इसको जो है 20 दिन का मिलता है। और इसको 20 दिन में जो है अब हमारे झारखंड में जो है 9,656 रुपये मिलता है। हमारे झारखंड में बीएफटी लोगों को 20 दिन का मानदेय मिलता है और 20 दिन का 9,656 रुपया मिलता है। और इसमें इसका कोई कटौती नहीं होता है। हाँ, अगर आप 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन का ही आपको उपस्थिति मुखिया से साइन करा के, ग्राम प्रधान से साइन करा के देना है। अगर आप 20 दिन से कम का साइन होगा, अगर मुखिया जी चाह लेंगे कि आप 18 दिन काम किए, आप 15 दिन काम किए हैं, तो आपको उतना ही दिन का वेतन मिलेगा। लेकिन इसको में मुख्यतः जो है वो 20 दिन का ही राशि भुगतान किया जाता है और काम तो इनसे महीनों दिन तक लिया जाता है। संडे या छुट्टी वगैरह छोड़ करके सभी दिनों का काम इनसे लिया जाता है। अच्छा, इनका जो है, इनका भी पेमेंट जो है जैसे मनरेगा कर्मियों का जो कंटीजेंसी के द्वारा होता है, उसी प्रकार इसका भी पेमेंट जो है मनरेगा की कंटीजेंसी जो केंद्र सरकार के द्वारा 6% कंटीजेंसी दिया जाता है, उसी के द्वारा इसका भी पेमेंट किया जाता है। और पेमेंट होने के बाद जो है इसको एफटीओ के माध्यम से, जिस प्रकार से रोजगार सेवक का जो है सो या मनरेगा कर्मी का जैसे एफटीओ किया जाता है, और एफटीओ के माध्यम से भी इसका खाता में पैसा उसी प्रकार से आता है। तो साथियों, कुल मिला के ये था आज बीएफटी का वीडियो। कुछ साथी ने बराबर कमेंट ये कर रहा था, हर एक बार सवाल ये पूछ रहा था कि बीएफटी पर वीडियो बनाइए। तो बीएफटी जो है 2014 में इसका प्रस्ताव आया भारत सरकार के द्वारा, 2016 में इसका नियुक्ति प्रक्रिया आया, 2017 में इसको वित्तीय वर्ष 2017 से ज्वाइनिंग करा दिया गया। इसका 20 दिन का मानदेय मिलता है, इसको 9,656 रुपया मिलता है। इसकी उपस्थिति जो है 20 दिन से अधिक का नहीं दिया जा सकता है। 20 दिन से अगर छुट्टी हो जाए तो 20 दिन से कम इसको दिया जा सकता है। और दूसरी बात है कि अभी पूरे भारत में मात्र 20 जिलों में जो है वो बीएफटी नियुक्त किया गया है और 20 जिलों में जो है इससे काम लिया जा रहा है। तो साथियों, आपको उम्मीद है
कि अच्छा ही लगा होगा। तो जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो साथी आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।